चलो आवाज आ रही है। हेलो। ओके, क्वेश्चन करते हैं एक। वेट स्टॉक ऑफ NaCl containing 35% water on dry basis is sent to dryer the material leaving the dry contains 3.5% moisture on dry basis. Determine the percentage of water removed in the drying operation. सॉल्व करो। कितना आ रहा आंसर? क्वेश्चन है a wet stock of NaCl containing 35 weight percent on dry basis. Okay, it is weight percent. Is sent to a dryer. The material leaving the dryer contains 3 point weight percent. Again, it is weight percent. Moisture on dry basis. Determine the percentage of water removed in the drying operation.
फटाफट बताओ, सिर्फ 2 या 3 लोगों ने आंसर दिए। चलो देखो, ज्यादा लोगों के आंसर आए नहीं है, सिर्फ 3 या 4 लोगों ने आंसर दिए हैं। हम्म। खाना खा के सॉल्व नहीं कर रहे क्वेश्चन। सो हियर द ड्राइंग ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। इनिशियली कितना था, 35 वेट परसेंट दिया हुआ उसने, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उन्हें ड्राई बेसिस पे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, 35 अपॉन 100 kg ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे कितना है, 3.5 अपॉन 100 kg ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ रहा है। ड्राइंग ऑपरेशन किसके लिए है, मॉइस्चर को रिमूव कर रहा है। मॉइस्चर को रिमूव कर रहा है। तो ये किस तरह से हो गया, इट विल बी लाइक दिस, 35 माइनस 3.5 अपॉन 35 इंटू 100। दैट्स इट। कितना आ रहा है, 90%, है ना। कुछ लोग 10% दे रहे थे, 90% तो दिया है बहुत लोगों, 2-3 लोगों ने आंसर। 10% कैसे दिया मीट, अच्छा कुछ लोग नहीं, सिर्फ मीट नहीं दिया है। मीट कैसे दिया, 10% कैसे आ रहा है। यस, 90% इज द करेक्ट आंसर। 10% रिमूव बोल रहा है ना, हाँ 10% बचेगा, सही बात है आंसर, लेकिन क्वेश्चन में रिमूव बोल रहा है ना। सी दिस वर्ड, ओके। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 30 मोल परसेंट ऑफ NaOH is equals to X
ग्राम ऑफ NaOH अपॉन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट दिस x निकालो। सॉल्व करो फटाफट। आया किसी का आंसर? ओके, 5-6 लोगों ने दिया आंसर, कुछ लोगों के सही भी है। चलो देखते हैं। नहीं आया किसी का? चलो सॉल्व करें। चलो तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, 30 मोल परसेंट ऑफ NaOH सॉल्यूशन, 30 moles of NaOH upon 100 moles of NaOH। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, 30 moles of NaOH plus 30 moles of NaOH plus 70 moles of H2O, इस तरह से कुछ। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 × 40
फिर क्या दे देगा, ग्राम, है ना, क्योंकि ग्राम में निकालना है अपने को। ग्राम ऑफ NaOH अपॉन 30 into 40 NaOH प्लस 70 into 18 वाटर, है ना। ये कितना आ गया, 0.487 ग्राम ऑफ NaOH। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये नीचे क्या है एक्चुअली, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो उसने 100 के लिए बोला, तो 100 के लिए कितना होगा, 0.487 इंटू 100। आज का आया समझ में। डाउट है किसी को। खाना खाने के बाद आने से एंथू नहीं दिखा रहे हो यार तुम लोग, हाँ क्या एकदम सुस्त हो गए क्या। ना आंसर्स दे रहे हो सही से, ना चैट सेक्शन में बता रहे हो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या। आ रहा आंसर, समझ में आया कि नहीं आया। आंसर इज 48.7 ग्राम, है ना। 30 मोल परसेंट एंड मोल में ही तो पूछा, नहीं मोल में नहीं पूछा है, ग्राम में पूछा है। अरे क्वेश्चन तो देखो अच्छे से आर्यन, सी द क्वेश्चन, इट इज ग्राम, ग्राम है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं ग्राम लिखा हुआ है ना वहाँ पे। ओके, क्लियर है सबको, हाँ या ना बोलो सब लोग, क्लियर।
अभी आया कॉन्फिडेंस, लेकिन ये आंसर नहीं दिया था सब लोगों ने, हाँ गलत आंसर दिए थे, सिर्फ 2 या 3 लोगों ने सही आंसर दिया था। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्या? हम्म। आंसर्स, तुम्हारे आंसर्स देख के तो अभी भी यही लग रहा है, यू आर नॉट कंफर्टेबल, है ना? कंफर्टेबल नहीं हुए हो तुम अभी तक मोल और वेट परसेंटेज में और इन सब चीजों में। चलो एक और करता हूँ, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन नाउ। ठीक है, एक और देता हूँ, लेकिन सबका आंसर आना चाहिए। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। सॉल्व करो, इट्स बेंजीन।
चलो, बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते थे, NaCl लेते थे, लेकिन यहाँ NaCl और बेंजीन का सोल्यूशन है ना, तो ये बेसिकली क्या है, 30/30 + 70 मोल्स में बोला है, तो 30 कितना NaCl 56.5 है ना, अपॉन बेंजीन बोल रहा हूँ, मतलब बेंजीन कितना है 70 कितना है बेंजीन, मॉलिक्यूलर वेट C6H, बताओ बेंजीन फॉर्मूला क्या है, जरूरी नहीं है हमेशा गिवन हो, है ना, 78, ओके ठीक है, यस C6H6 बेंजीन, तो इतना आ जाएगा यहाँ पे, और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय तुमको 200 करना है। सो आई थिंक बहुत लोगों ने आंसर दिए हैं सही, वेरी गुड, एंड आंसर इज 114.15, चेक करो यही है क्या, NaCl गलत लिख दिया मैंने, अच्छा 58.5, ओके, चेक करो आ गया। करेक्ट है, सबको समझ में आया इस बार, वैसे बहुत लोगों के आंसर आए हैं, करेक्ट है। चलो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड दैट इज नॉर्मेलिटी। देखो ये टॉपिक ऐसा है कि आई थिंक फॉर्मूला सबको पता होगा, है ना, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, सब लोग अपने मन से लिखने की कोशिश करो, कितने लोगों को देखना कि सही है कि, मैं तो डेफिनेशन दूंगा ही, एवरीवन ट्राई देयर ओन, बेसिक है ये, है ना, इसके बिना तो केमिकल इंजीनियरिंग हो ही नहीं सकती है, ट्राई करो एक बार, क्या एक्चुअल फॉर्मूला। यू डोंट हैव टू गिव आंसर, बस अपने कॉपी में लिखो, और फिर जब मैं बताऊंगा चेक करो कि सही है क्या नहीं, है ना, आंसर मत दो, जस्ट लिख के देखो सही में तुम्हें याद है क्या। नॉर्मेलिटी को अगर हम देखें तो ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, ओके, मोलारिटी क्या है, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट
upon 1 liter of solution. ओके, और मोलारिटी क्या है? Molarity is gram moles of solute upon 1 kg of solvent. Okay. Done, everyone? चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर, बहुत अच्छा, बेहतरीन। An aqueous solution of K2CO3 contain 50% salt and the specific gravity of the solution is स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम लोग को कंफ्यूज हो जाएगा, मैं बाद में बता देता हूँ इसका यूज। एंड द डेंसिटी of solution is 1530. Determine mole percentage of salt in solution. Volume percentage of water, assuming ideal solution. Molality, normality. Find out everything.
Yes, density, weight percentage, you have to calculate. अच्छा, weight percentage 50% दिया है ना. This is weight percentage. Volume percentage you have to calculate. Yes, density kg upon meter cube. Come on fast. चलो सॉल्व करें. किसी ने आंसर नहीं दिया है. Let's solve.
Okay. Aryan, I think you have given both answer correct. Very good. At least everyone should give the answer of mole percentage and volume percentage. है ना? Kapil, it is in percentage. है ना? चलो मोल परसेंटेज बता देता हूँ सबसे पहले. मोल परसेंटेज क्या आ जाएगा? K2CO3 बोला है तो इसका क्या है मॉलिक्यूलर वेट? इट इज आई थिंक चेक कर लेना एक बार. 39.2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 कितना आ रहा है? 138. ओके. सो मोल परसेंटेज बोला है 50. सो 50 अपॉन 138 अपॉन सॉरी 50 अपॉन 138 प्लस 50 अपॉन 18 इंटू 100 कितना आ रहा है आंसर? 11.53%. वॉल्यूम परसेंटेज बोला है. वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ H2O डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. ये फॉर्मूला तो सबको पता है. तो वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी, है ना? तो ये कितना है? मास कितना है? 50 है. डेंसिटी वाटर की कितनी होती है? 1000. ये तो पता होना चाहिए. तो सॉल्यूशन की कितनी हो गई? 100 अपॉन 1530 इंटू 100 कितना आ रहा है आंसर? 76.50. चेक करो. एवरीवन इज गेटिंग द सेम. जिसका आ गया आंसर तीन, बाकी के तीन निकालो. ओके. आर्यन ने आंसर दे दिया है. हाँ नैन कराऊंगा मैं. ठीक है. बीच बीच में कराऊंगा मतलब. ठीक है. एग्जैक्टली उसका पूरा इससे नहीं कराऊंगा. बीच बीच में जब कन्वर्जन आते जाएंगे तब मैं कराते जाऊंगा.
चलो आई थिंक सबने अटेम्प्ट एटलीस्ट कर चुके हैं. फर्स्ट वी विल सी द नॉर्मेलिटी. ओके, फर्स्ट वी विल सी द नॉर्मेलिटी. क्या फॉर्मूला अपने पास? ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या था? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो ये क्या है? K2CO3 क्या है अपना? ये K2CO3 है, हैविंग वैलेंसी 2. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये इक्विवेलेंट वेट. तो यहाँ पे आ जाएगा 50 अपॉन 138/2. ओके, 50 अपॉन 138/2 अपॉन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी. मास कितना है? 100 अपॉन अपॉन क्या आएगा बताओ? वैलेंसी, वैलेंसी 2 है ना, K2 है ना. सॉल्यूशन है जय, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी. सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? 1530. 50 is given ना, 50 is given weight percentage. So density is kg पर मीटर क्यूब है. अपने को किस में चाहिए भाई? लीटर में चाहिए. सो मीटर क्यूब टू लीटर कितना होता है? मीटर क्यूब टू लीटर मीटर क्यूब टू लीटर कितना होगा? मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड? मल्टीप्लाई, यस. So it will be 50 138/2 upon 100 upon 1530 into 10 to the power 3. चेक करो कितना आ रहा आंसर. आंसर 11.06. चेक करो, लोग लिख रहे 11.06 लिखा हुआ है. आयुष चेक करो.
करेक्ट है, आया सबका आंसर? 0.011 आएगा। चेक करो एक बार, कुछ लोग 11.0 लिखा हुआ है, बहुत लोगों ने आंसर 11.06 लिखा हुआ है। 11.06 इंटू 10⁻³ है क्या? ओके, आंसर इज कमिंग 0.011। ओके फाइन। यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन पर लीटर, है ना? दिस इज द यूनिट। एक सेकेंड, एक गलती हुई अपने से, बताओ। यूनिट्स में एक गलती हुई है, कैन एनीबॉडी टेल? अभी ध्यान में आया मेरे, कोई बता सकता है क्या गलती हुई है? यस, वेरी गुड आर्यन। 100 into 1000, 100 into 1000 तो नहीं आएगा, नहीं 100 into 1000 नहीं आएगा। ये देखो 1530, इसकी यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस 1530? हमने क्या ली? केजी बाय मीटर क्यूब, है ना? ये लिया अपन ने। 1530 की यूनिट क्या लिया अपन ने? केजी बाय मीटर क्यूब। और अपने को चाहिए क्या? ग्राम पर लीटर, है ना? सो केजी से ग्राम करने के लिए क्या लगेगा? 10⁻3, है ना? और लीटर को मीटर क्यूब से लीटर करने में क्या लगेगा? 10⁻3। आई बात समझ में? सो अल्टीमेटली ये कैंसल हो जाएगा। सो आंसर कितना आ जाएगा अब? आंसर आ जाएगा 11। देखो गलती क्या हुई अपनी। 1530 की यूनिट क्या है, ये देखो, ये देखो 1530 की यूनिट, इधर ध्यान दो, केजी अपॉन मीटर क्यूब लिखा है अपन ने। और अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए क्या? ग्राम में चाहिए ना? समझ में आ रही है बात? ये ग्राम में चाहिए। सो ग्राम को, ठीक है, ग्राम में चाहिए तो अपन केजी में, सो केजी से ग्राम कैसे जाएंगे? 10⁻3। और मीटर क्यूब से लीटर 10⁻3, तो ये कैंसल हो गया सीधा सीधा। ओके, सो आंसर इज 11.06। किसी का आया भी तो भी था। ठीक है, आई क्या बात समझ में? देखो यूनिट में ऐसी इस तरह से गलतियां होती है, यूनिट्स की तरफ इसलिए ध्यान देना है। आई बात समझ में? आया क्या समझ में? बोलो हाँ या ना। एवरीवन गॉट इट? चलो, आप क्या करेंगे?
molarity. Number of moles of solute upon volume of solution in liter. Solve करो. Yes. Most of the student got a correct answer. Molarity is equals to 50 by 138.2 upon 100 upon 1530 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3. Okay. So everyone is getting the answer 5.962. In fact, we can say that normality is equals to molarity into valency. है ना? You can write like this also. So if valency is 1, if the valency is 1, then the normality is equals to molarity. आगे सबका. Now the last point. तो यहाँ से अगर तुम देख सकते हो 5.962 into 2 कितना आ रहा है? 11 point something आ रहा है.
ओके ओके 5.5 आ रहा है क्या ये? चलो ठीक है। नाउ वी विल सी मोलालिटी। मोलालिटी क्या होगा? 50 अपॉन 138.2 present in 1 kg of solvent। ये क्या? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 kg of solvent। 1 kg of solvent means कितना सॉल्वेंट? 50। सो 50 अपॉन 138.2 kg में करने के लिए 50 इंटू 10⁻³ सो आंसर इज कमिंग 7.23 मोल पर केजी। आया समझ में सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। An aqueous solution of 2.45 weight% of H2SO4 has specific gravity of 1.01, then normality is। ओके तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ये मैं बता देता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? लिक्विड के लिए वाटर और गैस के लिए एयर। इसकी कितनी होती है? 1000 kg/m³ और इसकी होती है 1.21 kg/m³। अरे बच्चे चले गए क्या? हो रहा? बोर हो रहा क्या? ज्यादा रात हो गई? हाँ ज्यादा लेट हो गई क्या क्लास?
10 बजने वाले हैं ना, चलो ठीक है, आज 10 बजे एंड कर देंगे। ठीक है, पहला दिन है ना। पहले दिन ही रात को 10 10:30 क्लास। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, वी विल एंड द क्लास। सॉल्व करो ये क्वेश्चन। फटाफट आंसर दो सब लोग। 3 लोगों ने आंसर दिया, उसमें से एक का गलत है। कपिल रॉन्ग आंसर। कुश रॉन्ग आंसर। देवस्या सही है, प्रिंस सही है। अपराजित सही है। आयुष रॉन्ग। गलत आयुष फिर से। चलो सॉल्व करें या अटेम्प्ट कर रहे हो? We have to calculate the normality. Normality equals to सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट वेट है ना। सो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 2.45 अपॉन 98/2, वैलेंसी 2 है, अपॉन 100 अपॉन कितना होगा? 1010 हो गया। कितना आ रहा है आंसर?
0.505. ओके, आ गया सबका आंसर? चेक कर लो। 0.505। कंफर्टेबल है एवरीवन? इसके लिए जो बुक है वो तुम फॉलो कर सकते हो, भट्ट, ठीक है, या फिर लक्ष्मी कुट्टे। दो में से कोई भी एक बुक को तुम फॉलो कर सकते हो। ओके, कंफर्टेबल है? अभी तक सारे टॉपिक समझ में आ गए? जो टॉपिक्स अपन ने अब तक कवर किए वो कौन से थे? वेट परसेंट, मोल परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इसमें से किसी भी टॉपिक में डाउट है कुछ तो बताओ। एवरीवन इज कंफर्टेबल? दिस बुक्स आर फॉर होल्ड, ठीक है। कल हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कल की क्लास अपनी है 12 बजे। ओके, कल हम टॉपिक देखेंगे मटेरियल बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ और क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, फिर मटेरियल बैलेंस पे जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है सर, ठीक है, ओके, गुड नाइट। ठीक है, वैसे 10:30 तक की क्लास, लेकिन चलो ठीक है, बच्चे लोग जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे ही पहला दिन है और रात को 10:30 तक क्लास ज्यादा हो जाता है ना। चलो।